अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है? हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कर लेना। अरे हाइड्रोकार्बनों का हम लोगों ने नेमिंग कर लिया है ना, आईयूपीएच नाम है ना, उसमें एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बनों में से H को हटा देंगे और एक दूसरा परमाणु जोड़ देंगे। हाइड्रोकार्बनों के अंदर जो H को हटा करके एक नया परमाणु जुड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु। क्या बोलेंगे? और उस विषम परमाणु की वजह से उस हाइड्रोकार्बन की जो पूरा गुणधर्म है बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है ना। हाँ हाँ, गुणधर्म तो बदल जाएगा ना। जैसे कि मान लो हमारे पास कौन कौन है, अल्कोहल है, देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आई? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी में से ना फिर कल बाहर बस ये लिख दो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इनके। तो आप लोग, अब हम लोग ना क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बनों के अंदर अलग से कोई समूह जोड़ेंगे H को हटा करके। H1 हटा दो या H2 हटा दो, आपकी मर्जी, जितनी मर्जी हटा दो, ठीक है भाई। तो आप लोग लिखो हेडिंग प्रकार्यात्मक समूह। क्या लिखो? प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह हम इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। क्या होता है ये? देखो, एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है? एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में H को हटाकर जुड़ जाए तो उस पूरे यौगिक की गुणधर्म को बदल देता है, ठीक है ना। लिखो, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। एक लिखो, एक या दो नहीं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह। एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन में H परमाणु को, एक या एक से अधिक लिखना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके नए गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। समझे आप लोग क्या होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि समूह हो सकता है परमाणुओं का, या केवल एक परमाणु भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन में अगर वो समूह, किसका समूह? परमाणुओं का समूह, या केवल परमाणु भी अगर जुड़ जाए तो बदल देता है, ठीक है ना। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको लिखना है, ठीक है ना। देखो,
मान लो हमारे पास क्या है, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH3। ये क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, देखो इसका नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। अगर इस, ये क्या, ये H और C से मिलकर तो बना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब क्या है कि अगर इसमें से H को हटा दी जाए, H को इसमें से हटाओ, भाई यहां पर क्या लगा, देखो मैंने यहां मैंने लगाया है -H, ये बॉन्ड नहीं है, ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक H यहां से हटा दिया, और इस H को हटाने के बाद में हमने क्या किया, यहां पर देखो एक H यहां से हट गया, यहां लग गया Cl। क्या लग गया, देखो यहां से क्या हुआ, 3H था ना, एक H हटा दिया और क्या लगा दिया, Cl। Cl कौन होता है, क्लोरीन। कौन होता है, ये परमाणु है। क्या है ये, Cl को लगने से पहले जो था ब्यूटेन, उसका गुणधर्म कुछ और था। Cl को लगने के बाद जो बना है, इसका गुणधर्म इससे बिल्कुल अलग है, ब्यूटेन से बिल्कुल अलग है। इसका नाम भी बदल गया है। अब क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या है, मैंने यहाँ पर Cl लिया, यहाँ पर हम और भी ले सकते हैं। कौन कौन ले सकते हैं वो मैं भी आपको तालिका बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको ओनली ये लिखना है, लिखो क्लोरीन आया है, ब्रोमीन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, O भी आ सकता है ना। अब इतना सब लाएंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। अब इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया ना, नाम तो बदल गया, इसका नाम बदल गया। ये पहले ब्यूटेन था, ये क्लोरोब्यूटेन हो गया, तो नाम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसका गुणधर्म कुछ और है, तो इसका गुणधर्म बदला किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। किसकी, क्लोरीन की वजह से। तो इसका नाम क्या है, क्लोरोब्यूटेन। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकार्यात्मक समूह। क्या बोलेंगे इसको। अब आप ना एक एग्जांपल भी और देखो, ये सब लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा, देखो इसमें और देखो एग्जांपल कौन कौन से हैं। देखो अगला एग्जांपल है हमारे पास में CH3, CH2 और CH3। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। नाम क्या है इसका, इसका नाम है प्रोपेन। अब मैंने क्या किया, इसमें से H हटाया, H हटा दिया H इसमें से। अब हमने क्या किया, CH3, CH2, यहां पर CH3 था ना, 2 लगा दिया, 1 हटा दिया, और यहां पर हमने OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH। तो ये क्या, ये 2 परमाणु से मिलकर के बना है ना, अणु है। ये 2 परमाणु से मिलकर के तो बना है। इसका नाम क्या, इसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है इसका, कहते हैं एल्कोहल। इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉल। क्या बनेगा नाम, प्रोपेनॉल इसका नाम बन गया। ये समझ आया। यानी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या है, ये जो आके जुड़ रहा है ये प्रकार्यात्मक समूह है। क्या है ये, प्रकार्यात्मक समूह है। ये है प्रकार्यात्मक समूह। ये क्या, ये गैस होता है। ये क्या होता है, ये होता है द्रव, ये होता है लिक्विड फॉर्म में द्रव। तो केवल इसके जुड़ने से क्या हुआ, इसका पूरा गुणधर्म बदल गया। ये था प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेनॉल। इसकी प्रकृति कुछ और होती है, इसकी प्रकृति कुछ और होती है। तो इसकी प्रकृति बदली केवल किसकी वजह से, इसकी वजह से। यह है हमारा प्रकार्यात्मक समूह। तो अब हमें वही करना है, हमें पढ़ना है प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से लिखो, लिख लिया, लिखो फटाफट लिखो। देखो अब कौन आया, प्रकार्यात्मक समूह। आपको करना क्या है, जैसे मैं खींचूंगा लाइन ना, ऐसा आपको लाइन खींचना है। एक लाइन खींच दिया, अब देखो सेकंड, ऐसा लाइन खींचो फटाफट, खींचा सबने। अब हम देखो ऐसा खींचेंगे इधर,
चार बनानी है इसका मतलब। अब देखो फटाफट से देखो, पहले ये बनाएंगे और ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विषम परमाणु कौन कौन है, विषम परमाणु। इसमें हम लोग लिखेंगे यौगिक का नाम, यौगिक का नाम। कान लिख दिया, बताओ नाम लिखना है, कान लिख दिया, बर्बाद हैं हम। नाम लिख दिया हमने यहां पर। यहां बनाएंगे संरचना, यौगिक की संरचना। समझ में आया, यौगिक की संरचना। और यहां पर हम लोग बनाएंगे अनुलग्न या पूर्व लग्न। अनुलग्न पहले हम लगाते हैं पूर्व लग्न, ठीक है ना। पूर्व क्या लिख दिया, पूर्ण। अब हम लोग यहां पर और लास्ट खाने में क्या लिखेंगे, लास्ट खाने में अपन लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन लोग, लास्ट खाने में लिखेंगे पूर्व लग्न की जगह अनुलग्न। क्या लिखेंगे, अनुलग्न। अनुलग्न, समझ में आया। ये खाने बनेंगे आपके, ठीक। देखो सबसे पहले हमारे पास जो विषम परमाणु आएगा वो आएगा क्लोरीन ब्रोमीन, हैलोजन बोलते हैं उसको। भाई साहब हैलोजन आएगा पहले। कौन आएगा पहले, हैलोजन में कौन कौन आता है, देखो हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन आता है, ये कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। एफ से होता है फ्लोरीन। देखो मैं ऐसे इसमें लिख रहा हूं इधर, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन। देखो इसमें इसकी जो बनेगी संरचना वो बनेगी फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आया। अच्छा अब देखो ध्यान से, हम इसमें क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न। फ्लोरीन के लिए क्या लगाएंगे, फ्लोरो। क्या लगाएंगे, फ्लोरो। सीएल के लिए हम लोग लगाएंगे क्लोरो, क्लोरो, ठीक है ना। ब्रोमो और आयोडो लगाएंगे, आयोडो हम लोग लगाएंगे, आयोडीन के लिए लगाएंगे आयोडो, ठीक है ना। इसका अनुलग्न नहीं लगता, हैलोजन का अनुलग्न नहीं लगता। अब आता है ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन क्या होगा, विषम परमाणु होगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, विषम परमाणु। देखो इसमें सबसे पहला आता है OH। कौन आता है, OH। इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड या एल्कोहल कह लो, एल्कोहल, 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 ठीक है ना, एल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है OH, इसका फॉर्मूला होता है OH। इसका अनुलग्न हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग लगाएंगे, सॉरी इसका पूर्व लग्न हम लोग नहीं लगाएंगे, इसका पूर्व लग्न हम लोग नहीं लगाएंगे, इसका लगाएंगे अनुलग्न OL। क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ये कॉपी कीजिए, इसको लिखिए इसको। देखो अब जो दूसरा आता है वो आता है कीटोन।
कीटोन आएगा, है ना बेटे, कीटोन। विषम परमाणु का ही तो है कीटोन, ठीक है ना। विषम परमाणु जो है, ऑक्सीजन आया उसमें अल्कोहल आ गया, इसी में आएगा कीटोन। कीटोन कैसे बनेगा, जब इसमें ऐसे रहेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, कीटोन। क्या है ये, कीटोन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O, और तुमको क्या दिख जाए, ऑक्सीजन। अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दिख जाए और इसके दोनों तरफ कौन आएंगे, इधर कार्बन आएंगे, कौन आएंगे इधर, इस दोनों बंध से जुड़ेगा ये बीच में, इसे कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कीटोन हमेशा बीच में आएगा। देखो इसका हम लोग पूर्व लग्न नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अनुलग्न, ONE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ठीक है ना। वन नहीं पढ़ना इसको, ऑन पढ़ना। क्या पढ़ना, ऑन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ते, ठीक है ना। देखो अब आता है दूसरा एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। इसमें भी कौन होगा, ऑक्सीजन विषम परमाणु होगा। देखो यहां देखो ध्यान से, ये क्या, ये है, ये कौन है, देखो ये बताओ पहले, ये कौन है, कौन, कीटोन है ना। कीटोन में अगर हम H लगा देंगे एक तरफ, H से बंद कर देंगे, चार हाथ थे इसके, दो पहले बंद कर दिया ऑक्सीजन ने, एक H ने बंद कर दिया, एक तरफ से खुला हुआ है, जिससे जुड़ेगा, जिससे जुड़ेगा किसमें, कार्बन श्रृंखला में। जैसे कि CH3 जुड़ रहा था ना, ऐसे ही ये भी जुड़ेगा, ठीक है। ये दोनों तरफ से जुड़ सकता था, ये एक तरफ से ही जुड़ेगा। इसमें दो हाथ O ने बंद कर दिए, दो हाथ से कहीं पकड़वाएगा, पकड़ेगा किसी चेन को। ऐसे इसमें चार हाथ होते हैं, तीन तो बंद कर दिए, दो O ने, एक H ने। इसका नाम क्या, एल्डिहाइड। इसको हम लोग प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, CHO। क्या लिखते हैं, CHO बोल देंगे ना, तो भी एल्डिहाइड, ठीक। अच्छा इसका भी हम लोग पूर्व लग्न नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अनुलग्न। वो लगाएंगे क्या, Al। क्या लगाएंगे, ऊपर देखो OL था, यहां पर Al है। अब आया तीसरा, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझे तुम लोग, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी क्या होती है संरचना, देखो इधर क्या आ गया, कार्बन, क्या आ गया इधर, इधर डबल बॉन्ड O आ गया। ये बताओ कौन है, कीटोन। कीटोन में OH से बंद कर दो रास्ता इसका, एक OH लग गया। अब सुनो, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड COOH, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O फिर OH, ये तो हुई पूरी संरचना। और ये उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको COOH भी लगा हुआ मिल जाएगा, C डबल OH नहीं पढ़ना, गलत होता है, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये अंग्रेजी थोड़ी है, केमिस्ट्री है ना ये। तो हमको क्या ध्यान रखना है, COOH। अच्छा ये कौन था, एल्डिहाइड। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके भी हम लोग अनुलग्न लगाएंगे, पूर्व लग्न, इसका पूर्व लग्न नहीं लगाना है। ओइक अम्ल, एसिड बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग ओइक अम्ल लिखते हैं, लगाएंगे। तब देखो, तो ये क्या हुआ, तुम्हारे कार्यात्मक समूह का टेबल तुम्हारा बन गया सबका। हैलोजन में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एफ को बोलते हैं फ्लोरो, सीएल को बोलते हैं क्या, क्लोरो, ठीक है ना। इन चारों को हम लोग क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न। अब आता है ऑक्सीजन वाला, तो पहले आता है अल्कोहल, फिर आता है कीटोन, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कार्बोक्सिलिक। इसके अलावा तुम्हारे 10th बेस पर और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हायर लेवल पे जो भी है, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ये पहचानना सबको आना चाहिए। और ये क्या हमारे पास, एल्डिहाइड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। दिखता नहीं मतलब, दिख तो रहा है। ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, और ये हमारा
ठीक है ना। इनके हम लोग अनुलग्न लगाएंगे, ना कि पूर्व लग्न। हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, वो हायर लेवल पे आएगा, ठीक है ना। OL हो गया, ऑन आ गया, AL आ गया और ओई कमल हो गया, ठीक है ना। क्या आ गया? ओई कमल, ठीक है ना। देखो मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, एक आध हो गया, सबने छाप लिया। देखो इसमें क्या आता है, CH3, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। CH3, CH2 और CHO। इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO था किसका? एल्डिहाइड का था ना। तो देखो इसमें कितने हैं कार्बन? 1 2 3, 3 है ना। तो 3 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते थे? प्रोपेन बोलते थे ना। अब एक कौन आ गया? एल्डिहाइड आ गया। तो ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो ई को हटाना है, हटाना है। और प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह का अनुलग्न, अनुलग्न लगाना है, लगाना है, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या था? प्रोपेन था, तो प्रोपेन ये हटा दिया मैंने। बताओ एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या था? एल। क्या था? एल। तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनल। क्या नाम हो गया इसका? अब आ जाओ, देखो सेकंड एग्जांपल देखो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। बताओ ये कौन सा प्रकारात्मक समूह है? बताओ। कीटोन। कैसे पहचाना? कार्बन पे डबल बॉन्ड O है ना, और दोनों साइड कौन है इसके? कार्बन है। ऐसे पहचानते हैं कीटोन होता है। ये कार्बन हो गया, और कार्बन के दोनों साइड कौन है? कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कीटोन हमेशा ऐसे बीच में मिलते हैं, साइड में नहीं मिलते। साइड में कौन मिलता है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो मिलेंगे साइड में। और कीटोन हमेशा कहां होगा? देखो सी का वो बीच में है ना, ऐसे मिलेगा। अब बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा? इसमें कितने हैं कार्बन? 4 है ना। देखो तो ब्यूटेन है ये। ब्यूटेनल क्यों आएगा? एल्डिहाइड थोड़ी है। ब्यूटेन। ई हटा देंगे, ई को ON ही लगाते हैं ना। कीटोन, कीटोन है तो अनुलग्न, कीटो ब्यूटेनॉन बन गया। क्या बन गया? अब आ जाओ आगे, देखो थर्ड एग्जांपल देखो बराबर से। देखो CH3, CH2, देखो इसका नामकरण करते हैं ना फटाफट से। देखो कितने इसमें कार्बन? 3 है ना। तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन। ई हटा देंगे, OL लगाएंगे, प्रोपेनॉल नाम है इसका। क्या नाम है इसका? क्योंकि आप अल्कोहल के लिए क्या लगाते हो? OL लगाते हो, अनुलग्न। देखो चेक करो तालिका में। हाँ हाँ, ठीक है ना, लग गया ना भैया। हाँ जैसे आपने ये OS साइड में ले, बीच में भी ले सकते हैं। हाँ, बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब बीच में लेंगे तो नाम बदल जाएगा, नंबर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? नंबर होगा। नहीं, कार्बन रहेगा तभी कार्बन सही तो जोड़ते हैं सब फंक्शनल ग्रुप। देखो अब आ जाओ आगे। देखो एक ये है CH3, CH2, CH2 और ये Br। फोर्थ एग्जांपल क्या नाम होगा इसका? अब ये क्या, अब Br आ गया ना, हेलोजन है ना। इसका हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्व लग्न। क्या लगाते हैं इसका? तो इसका नाम पहले आएगा इसका। तो Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलते हैं ना। इसका नाम होगा ब्रोमो। ब्रोमो। अब तो कितने? 1 2 3 है ना। तो प्रोपेन, प्रो। अब इसमें ई देखो है लगेगा, ठीक है ना। ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। ऐसे ही बताओ इसका क्या नाम होगा? CH3, CH2, CH2, CH3, अरे CH3 नहीं, CH2 और यहां पर Cl। इसका नाम बताओ क्या होगा? वेरी गुड, क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो गया, ठीक है ना। ये आयुपेक नाम है। समझ में आया?
ऐसे तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, घर से नाम लिख के लेके आना, ठीक है ना। होमवर्क लिखो फटाफट से। पहला लिखो, क्वेश्चन है निम्न का IUPAC नाम लिखिए। फिर हम लोग ना कुछ क्वेश्चन और लेंगे कल इस पर बेस्ड। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। एक तो ये रहा, लिखो दूसरा CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। लिखो तीसरा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर ये OH। अब लिखो चौथा CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। लिखो पांचवा CH3 CH2 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 COOH। पांचों घर से करना इसके नामकरण, ठीक है ना। अगली क्लास में से पूछेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई। चलो कल मिलते हैं।